उन्हें पहले कल का रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने नंबर लाइन स्टार्ट किया था, संख्या रेखा। क्या देखा था? संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा किसी संख्या पर, ये आपकी कोई रेखा है, रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना नंबर लाइन कहलाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर लाइन पे जीरो को डिनोट करते हैं, जीरो को प्रदर्शित करते हैं, फिर जीरो के दाईं ओर, दाया मतलब राइट साइड, जीरो के दाईं ओर राइट साइड पर हम एक मात्रक दूरी पर, ये कितनी दूरी होती है हमारी? एक मात्रक, एक मात्रक दूरी पर हम एक लिखते हैं। इसी तरह एक मात्रक दूरी पर हम दो लिखेंगे, तो ये दूरियां आपकी क्या होंगी? इस तरीके से आप सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, सबसे पहले जीरो डिनोट करेंगे, फिर एक, ये आपकी एक मात्रक दूरी होगी, फिर उतनी ही दूरी पर, एक मात्रक दूरी पर ही आप दो डिनोट करेंगे। इस तरीके से आप अपनी संख्या रेखा को क्या करते हैं, बढ़ती चली आती है, 1 2 3 4 5 6, और ये आगे चलती चली आएगी। पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन ये लाइन खत्म नहीं होगी, इसलिए हम इसे एरो से दिखाते हैं। ये एरो ये दिखा रहा है कि ये लाइन खत्म नहीं हो रही है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलती चली जाएगी। ये आपकी क्या थी? नंबर लाइन। इसके अलावा इसमें हमने एक और बात सीखी थी, क्या कि ये जो आपकी नंबर लाइन है, इसमें यदि आपकी कोई भी संख्या है, 4 ले लें, 5 ले लें, तो 5 के इधर दाईं ओर ये क्या है? देखो, सबसे पहले लेफ्ट और राइट दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। दायां और बायां क्या होता है? आप सभी राइट हैंडेड होगे, सीधे हाथ से लिखते होगे, तो सीधा हाथ क्या है? दायां हाथ, दायां हाथ है। राइट हैंडेड हो, ये आपका दायां हाथ राइट हैंडेड दाईं साइड होता है। ये आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंडेड, इसे बायां कहते हैं, बाईं साइड। तो ये आपका बायां साइड है, ये दायां साइड है, राइट साइड। बायां दायां क्लियर है? राइट हैंडेड हो तो राइट हाथ से लिखोगे, राइट हाथ इधर है, लेफ्ट ये है। ठीक है, तो बायां दायां। तो दाईं ओर जब हम चलते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है? बड़ी संख्या। यहाँ इस तरफ हम जाएंगे तो हमें कैसी संख्या मिलेगी? बड़ी संख्या। और जब हम इधर की ओर जाएंगे तो हमें कैसी संख्या मिलेगी? छोटी संख्या। ये भी हमने लास्ट टर्न पे देख लिया था कि इधर बड़ी संख्या मिल रही है, इधर छोटी संख्या। ठीक है, जैसे 5 के इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिल रही है 6 7 8, तो इधर क्या मिल रही है आपको? बड़ी संख्या। और इधर जाने पे आपको छोटी संख्या मिलेंगी 4 3 2, ये कैसी संख्याएं हैं? 5 से छोटी संख्या। क्लियर? तो यहाँ पे हमने लास्ट टर्न पे क्या सीखा था? लास्ट टर्न पे हमने सिर्फ पूर्ण संख्याओं को निरूपित करना सीखा था। पूर्ण संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्न पे हमने होल नंबर्स को डिनोट करना सीखा था, 0 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक चलती चली जाएंगी। इन सभी के बीच की दूरी कितनी होगी? एक मात्रक, जो कि समान होगी। सभी की दूरी एक एक मात्रक होगी। ठीक है, तो हमने लास्ट टर्न पे इतनी बात सीखी थी। अब आगे हमारा क्या था कहना कि क्या केवल हम पूर्ण संख्याओं को ही डिनोट कर सकते हैं? इस संख्या रेखा पर क्या सिर्फ हम पूर्ण संख्याएं ही निरूपित कर सकते हैं? नहीं, हम पूर्णांक भी निरूपित कर सकते हैं। निगेटिव संख्याएं भी हमारी इस नंबर लाइन पे शो हो सकती हैं। तो निगेटिव संख्याएं क्या होती हैं? पहले सभी को पता है, ऋणात्मक संख्याएं मैंने पहले भी आपको बताई है। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? निगेटिव नंबर्स जो शून्य से कम होते हैं, जो शून्य से छोटे होते हैं। तो निगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो शून्य से कम हो, ये शून्य है, ये सारी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से कम है। तो शून्य से कम वाली संख्याएं शून्य के बाईं ओर आएंगी। सबको पता है कि छोटी संख्या कहाँ आती है संख्या रेखा पर? बाईं ओर। तो शून्य के बाईं ओर हम निगेटिव संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, 0 के बाईं ओर। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। तो ये आपका 0 है।
इसके बाईं ओर हम ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित करेंगे। सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन क्या करें, ठीक है। तो ये आपकी धनात्मक संख्याएं, ये शून्य से अधिक होती हैं, इसलिए हम इन्हें दाईं ओर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दाईं ओर राइट साइड। और ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये शून्य से कम होती हैं, इसलिए हम इन्हें बाईं ओर लेफ्ट साइड, बाईं ओर लेफ्ट साइड, ये दा है दाईं ओर, ये बा है बाईं ओर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या सभी पूर्णांकों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 0 हो गया, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, पूर्णांक। तो हम यहाँ पे पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। सबको क्लियर हुआ बच्चों, बताएं। संख्या रेखा पर हम केवल पूर्ण संख्याओं को ही नहीं, पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पूर्णांक में आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स। तो हम संख्या रेखा पर इन सभी को निरूपित कर सकते हैं। ये 0 हुआ, इसके आगे 1 2 3 4 धनात्मक संख्याएं, इसके पीछे ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4, इस तरीके के, ठीक है। तो आप बताएं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। 0 के दाईं ओर धनात्मक आया और बाईं ओर ऋणात्मक आया। सभी अपनी कॉपी पे ये डायग्राम तो जरूर बनाएं ताकि सबको क्लियर हो। ये 0 है, ये 0 के इधर और धनात्मक आ गए जो शून्य से अधिक है, ये शून्य से कम है ऋणात्मक, तो इसके बाईं ओर आ गए। सभी अपनी कॉपी पे बनाएं। कॉपी में बनाए और बन जाए तो एक बार चैट में कर दें यस कि हो गया। ठीक है, सभी बच्चों ने कर लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी करें। तो अब आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कहाँ देंगे, पोल में। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कौन सा ऑप्शन -2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर रहा है, बताइए। कौन सा आपको ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन -2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर रहा है। सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे आंसर दें। किस किसने दे दिया, मैम मैंने दे दिया। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं। मैम मैंने भी दे दिया। ठीक है, बाकी बाकी बच्चे बताएं। मैम मैंने भी दे दिया। दे दिया बच्चे, ठीक है। तो 2 बच्चे बचे हैं, जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है और परवीन सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वो भी दें आंसर। जीता कुमार की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है और परवीन सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वो भी जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10 9
8। बेटा आप दोनों को पोल में आंसर नहीं देना आता तो बता दें, मैं बता दूंगी कि पोल में आंसर कैसे देना है। 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो देखो जिन बच्चों ने दिया आंसर उन्होंने बिल्कुल सही दिया। आप तीनों ने -2 को संख्या रेखा पर यही निरूपित कर रहा है ऑप्शन ए। तो आप तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये तो 2 को निरूपित कर रहा है, ये -1 को कर रहा है, ये -3 को कर रहा है। बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका भी आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल में। दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है बताएं? ऑप्शन ए 0 और 2 के बीच में, ऑप्शन बी 2 और 4 के बीच में, ऑप्शन सी 4 और 7 के बीच में, या ऑप्शन डी 5 और 7 के बीच में। मैम कर दिया। ठीक है, बढ़िया। सभी बच्चे आंसर दें। मैम कर दिया। बाकी सभी बच्चे आंसर दें। परवीन, मैम मैंने भी कर दिया। हाँ परवीन सिंह और सभी चीता ने कर कुमार दिया। के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो करें आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने बी आंसर दिया है, सही आंसर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा था कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो आप ऐसे ही निरूपित करते हो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 का पूछा जा रहा है किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? 2 और 4 के बीच में। बाकी ऑप्शन देखिए क्यों नहीं। 0 और 2 के बीच में 3 नहीं आता है, 4 और 7 के बीच में 3 नहीं आता, 5 और 7 के बीच में 3 नहीं आता। 3 कहाँ आता है? 2 और 4 के बीच में। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में ध्यान से सीखिएगा सब बच्चे। ठीक है, फ्रैक्शन माने भिन्न। तो आप इस रोटी को देख रहे हैं, ये एक रोटी है, इसे हमें दो भाइयों को में बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। तो बताइए हम दो भाइयों में बराबर हिस्से में कैसे बांटेंगे? बताएं। दो भाइयों में एक रोटी को बराबर बराबर हिस्से में कैसे बांटोगे? 1/2 और 1/2। हाँ, 1/2 1/2, या आप इसमें अपनी साधारण भाषा में कैसे कहेंगे कि हम इसे आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, आधा आधा बांट देंगे। हमने आधा ऊपर कर दिया, आधा नीचे, तो ये आपका 1/2 और 1/2। तो अब 1/2 कहाँ से आया ये सीख लेते हैं। आधा आधा का मतलब, हमें तो ये पता है कि हमने इसे दो भागों में दोनों भाइयों को आधा आधा दे दिया, इसे आधा दे दिया, इसे आधा दे दिया। ठीक है, तो हमने इसके क्या करे, दो हिस्से कर दिए। एक पहले बीच से मोड़ा और उसे बीच से मोड़कर उसके दो हिस्से में बांटकर उसे अलग कर दिया। तो अब रोटी क्या हो गई? आधी आधी हो गई। रोटी कैसी हो गई? आधी आधी। अब आधी को आपने 1/2 ही क्यों लिखा, ये समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो जब हमने रोटी के दो भाग करे, तो आपका एक भाग तो ये हो गया, ध्यान से समझना, और दूसरा भाग ये हो गया। ठीक है, वो एक भाग और ये दूसरा भाग, तो टोटल कितने भाग हुए? दो।
कुल भाग कितने हुए रोटी के? रोटी के कुल कितने भाग हैं? 2, एक ये, कुल भाग हैं 2। और किसी को मिला कितना हिस्सा होगा? 1 हिस्सा। मिला भाग कितना होगा? किसी भाई को मिला हुआ भाग कितना होगा? 1। तो भिन्न कैसे निकालते हैं? भिन्न आपकी निकलती है मिला भाग बटा कुल भाग, कि कितना भाग आपको मिला है बटा कुल कितना भाग था, कुल भाग। तो मिला भाग कितना है? 1, और कुल भाग कितने थे? 2। तो ये कितना आ गया? भिन्न 1/2। ठीक है, भिन्न आपका कितना आ गया? 1/2। सबको समझ में आया? 1/2 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक रोटी के कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से हुए। तो टोटल हिस्से तो 2 हुए, और पर मिला कितना भाग? 1 भाग। तो आपका ये कितना आ गया? 1/2। क्लियर है? बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। अब सबको समझ में आया आधा क्या होता है? आधा एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है, तो उसे आधा कहते हैं। आधा क्या हुआ आपका? एक पूरी चीज, एक पूरी रोटी थी, उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर, 2 बराबर भागों में हमने क्या करा? विभाजित किया। तो कुल भाग कितने हुए आपके? 2। और उसका विभाजित करने पर मिला भाग कितना? 1। तो 1/2 पूर्ण का आधा हुआ। वो क्या हुआ? पूर्ण का आधा मिलता है। हमें क्या मिला? उसकी आधी रोटी तो मिली, तो हमें क्या मिला? पूर्ण का आधा। क्लियर हुआ? आगे चले। ये समझ में आया पूर्ण का आधा क्या हुआ? ये आधी रोटी हुई, ये आधी रोटी हुई। ठीक है, तो दोनों क्या हुई? ये 1/2 हुई, ये 1/2 हुई। ठीक है, इसी तरह दैनिक जीवन में आपने क्या देखा होगा? एक नींबू, नींबू के 2 हिस्से कर दो, 1/2 1/2, नींबू के 2 हिस्से कर दिए। ये आपने एक सर्कल देखा होगा, व्रत, व्रत को पेज को आधा मोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? इस तरीके का अर्धव्रत। ये आधा अर्धव्रत हो गया। हमने क्या करा? इसे बीच से आधा आधा कर दिया, ये यहां से बीच से आधा आधा कर दिया, इसी तरह इसे बीच से आधा आधा कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? इतना कागज मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ये इसका सबका हमने आधे आधे के एग्जाम्पल दिए हैं दैनिक जीवन में। सभी बच्चे ध्यान से देख के बताएं, सबको क्लियर हो रहा है? ये दैनिक जीवन में उदाहरण है। यस मैम। मैडम तो हो गई। आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यदि हमें इसी रोटी को 4 भागों में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? मान लेते हैं दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ गए हैं, दोनों भाई हैं, पहले हम दोनों भाइयों में बांट रहे थे, अब उनके एक एक दोस्त भी आ गए हैं। तो खाना खाते पे यदि कोई आ जाता है तो शेयरिंग करनी चाहिए। अब हमें उन्हें दोस्तों को भी खिलाना है, तो उस रोटी को हमें क्या करना होगा? 4 भाग 1/1। क्या? 1/1, 1/1, 1/1, 1/1। नहीं, 1/1 तो 1 ही हो जाता है। ओ। हाँ, तो 1/1 नहीं, ध्यान से सोचो सोचो। अब हमें उस रोटी को कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में। कैसे भाग? 1/4। हाँ, 1/4। तो पहले उस रोटी के 2 भाग करेंगे, ठीक है, तो 2 भाग हो गए। फिर उस रोटी को और 2 भाग करेंगे, तो अब उसके कितने हो गए? 4 भाग। तो ये उसका 1 भाग, ये पहला भाग,
ये उसका दूसरा भाग, दूसरे को इतना मिलेगा। ये उसका तीसरा भाग, तीसरे को इतना हिस्सा मिलेगा, तीसरा भाग, और ये उसका चौथा भाग। 4 हिस्से हो गए। तो कुल कितने हिस्से हुए? 4। कुल भाग कितने करे हमने? 4। तो रोटी के हमने कुल कितने भाग कर लिए? 4 भाग कर दिए। चारों को अब हम एक एक हिस्सा दे देंगे। पहले हमने सीधा मोड़ा, फिर आधा आधा हुआ था, फिर हमने उसे इस तरीके से और तोड़ लिया। तो इस तरीके से तोड़ने पर अब उसके कितने? 4 भाग हो गए। 4 भाग, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। चारों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। तो हर एक को कितना कितना मिलेगा? 1/4। हर एक को कितना भाग मिलेगा? 1/4। 4 में से 1 भाग, हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 4 में से 1 भाग। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1/4। हर का हिस्सा चौथाई है। ये आप ध्यान से समझें ये क्या कह रहा है। तो हर का हिस्सा कितना है? चौथाई। और हम इसे क्या लिखेंगे? 1/4। हर किसी को 1/4 भाग मिलेगा और उसे हम क्या कहेंगे? 1/4। इसका मतलब क्या है? 4 में से 1 भाग। तो हर किसी को सिर्फ इतना भाग मिलेगा रोटी का। और ये क्या है? मिला भाग 1 भाग मिल रहा है। और कुल भाग कितने हुए हैं? 4। तो मिला भाग बटा कुल भाग कितना आ गया? 1/4। बात समझ में आई? मिला भाग बटा कुल भाग कितना हो गया? 1/4। सही है, 4 में से 1 भाग। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, तो क्या वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? बताएं मुझे, क्या वस्तु को बांटना ही भिन्न है? भिन्न क्या हुआ? आप क्या समझे नो भिन्न से? मैम। भिन्न से क्या समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएं, माइक खोल करके बताएं, भिन्न से क्या क्या समझे? हम किसी नंबर के भी जैसे 4 है उसके भी 4 किए जा सकते हैं, ऐसे नंबरों के भी रोटी की जैसे ही। मतलब अगर मैम किसी के पास 8 रुपए है तो वे 4 जने 2-2 रुपए बांट लेंगे। हाँ, तो हमने कैसे बांटे? बराबर बराबर बांट दिए। यस तो मैम। भिन्न में भिन्न कब बनेगा? जब हम उसे बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों में जब हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांटे तब वो भिन्न है कि आपको बांटना कैसा है? बराबर। जैसे आप डेली लाइफ में क्या देखते होंगे? आधा किलो सेब, ये कितने हैं? ½ kg सेब है। ये 2/3 पानी, 2/3 पानी बताओ कैसे हुआ होगा? ये ऐसे इसके 3 भाग करे होंगे, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। तो 2 भाग पानी हो गया, 1 भाग खाली है। तो ये कितना हो गया? 2/3 पानी। और ये अभी रोटी हमने देखी थी, कितनी थी? 1/4, 1/4, है ना? ये अभी हमने देखी थी 1/4 रोटी है। तो ये आपके कुछ भिन्न के उदाहरण है। तो अब उसके बाद भिन्न का एक बार देखें कैसे निरूपित कर रहे हैं? P/Q के फॉर्म में कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 है, ये आधा किलो से 1/2। यहाँ पे 2/3 पानी है, 2/3। यहाँ पर 1/4 रोटी है, 1/4। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। तो P/Q का फॉर्म है ये। सभी को समझ में आ रहा है ये किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में है, जिसका सरलतम रूप होल के भाग को निरूपित करता है, भिन्न कहलाती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले एक उदाहरण देखते हैं। ये आपके 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये सब क्या है आपके? भिन्न। तो देखो भिन्न है, बस भिन्न में हमें P/Q का फॉर्म देखना है। तो या तो यहाँ पे देखो P छोटी है Q से, P छोटी है Q से, या P बड़ी भी हो सकती है Q से। मींस आपका ऊपर का पार्ट बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यहाँ आपका बड़ा है, 6 से बड़ा है 7। यहाँ आपका छोटा है, 6 से छोटा हुआ 5। तो आपका बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, पर बराबर नहीं हो सकता। बच्चों,
6/6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6/6 का मतलब आपकी पूरी की पूरी एक रोटी ही हुई। जैसे 6 से 6 कट गया, 6 कम 6, तो ये आपका 1 आ गया। तो पूर्ण नहीं, आपको एक पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है, पर आपको पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। भाग होना चाहिए, पूरा ही नहीं हो। तो सबको क्लियर हो रहा है? भिन्न जो होगी वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, भिन्न का एक भाग होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इस पे एक क्वेश्चन बताएं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। बताएं निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है? हाफ, 5/7, 4/4, 8/6। क्लियर है क्वेश्चन, या कोई इसमें डाउट है? हमें बताना है कि कौन सी भिन्न नहीं है। आने लगी वोट बच्चों आपके। ओ काले, ओ हाँ। काले। कर बाकी दिया मैम। क्या? आ गया बच्चों, मैं एक कर बच्चे दिया। का रह गया बस, और बाकी के आ गए। लास्ट एक बच्चा और रह गया, वो भी वोट दे जल्दी से। बच्चों इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? बाकी बच्चे भी वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। 4/4 हाँ एक भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया 4/4 क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपकी भिन्न नहीं है, ये पूर्ण संख्या हो गई, ये भिन्न नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपकी भिन्न नहीं है, बाकी सब आपकी क्या है? भिन्न है। तो अब आगे देखते हैं। 4/12, 4/12 एक भिन्न है, सबको पता है 4/12 एक भिन्न है। तो इसे पढ़ते कैसे हैं? 4/12, या तो 4 पढ़ो, या 4/12, 4/12। तो क्या पढ़ोगे? या तो 4/12 या 4/12। सबको समझ में आया कैसे पढ़ते हैं? तो अब 4/12 दर्शाता क्या है? बताएं, 4/12 कैसे दर्शाओगे? मैंने अभी आपको क्या बताया? भिन्न क्या होती है? भिन्न आपकी मिला भाग बटा कुल भाग। तो पहले आप क्या करोगे? किसी को 12 भागों में बांटोगे। ठीक है, तो आप एक कागज ले लो, एक कागज को क्या करो? ये पूर्ण है, इसे पहले 12 भागों में बांटो। तो पहले हमने क्या करा? इसे 12 भागों में बांट दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो पहले हमने 12 भागों में बांटा, फिर 12 भागों में बांटने के बाद 4/12 क्या दर्शाता है? कि 12 के कोई भी 4 भाग। तो हमने 12 के शुरू के 4 भाग ले लिए, तो ये हमें क्या हो जाएगा? मिला भाग। ये हमारा भाग मिला हुआ है, 4 भाग हमें मिल गया, और ये आपका क्या है? पूरा भाग है। तो आपका भिन्न क्या 4/12 दर्शा रहा है? कि 4/12 में आपको इतना कागज मिला है, इतना कागज आपको मिला है पूरे कागज का। तो ये आपका 4/12 भाग हुआ। ये जो शेडेड पोर्शन है, ये ही ब्लू वाला पार्ट आपको मिला है, ये आपका 4/12 है। ये ही आपका क्या है? 4/12, 4/12। किसी के 12 हिस्से का 4 भाग आपको मिला है। ठीक है, तो अब 4/12 में 4 क्या कहलाता है? अंश।
4 को हम अंश कहते हैं और 12 को क्या कहते हैं, हर। तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। 4/12 में ऊपर वाला जो होता है, बटे के ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और बटे के नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इस भिन्न का अंश क्या है, 4 और हर क्या है, 12। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो अब मुझे ऐसे ही बताओ, यदि मैं पूछूं आपसे 5/7, तो 5/7 में अंश क्या है? 5 मैम। ऐसे ही 3/8 में हर क्या है? 8। 8 मैम। हाँ। तो आपको सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। क्या है क्वेश्चन? 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7/8 एक भिन्न है, उसमें 7 क्या है? भिन्न है, हर है, पूर्ण है या अंश है? सभी बच्चे आंसर दें। बाकी बच्चे भी आंसर दें। बच्चों, आज आपके दोस्तों ने क्यों नहीं अटेंड करा, कुछ पता है? स्कूल खुल रहे हैं, छुट्टियां हो गई? नो मैम। मैम खुल रहे स्कूल तो। अच्छा, स्कूल कब तक खुल रहे हैं? 1 तारीख तक मैम। अच्छा, 1 जून से छुट्टियां हैं। यस मैम। अच्छा, बाकी दोस्तों ने क्यों नहीं अटेंड करा, कोई आइडिया? नो मैम। चलिए कोई नहीं। बाकी सब बच्चे आंसर दें, आपने दे दिया? मैम। और बाकी किसने दिया? सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे आंसर दें। क्या आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे? 3 डॉट को क्लिक करो। एक्टिविटीज लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा, उसे क्लिक करो। पोल आ रहा होगा ऑप्शन, पोल को क्लिक करो। पोल एक्टिव दिखकर आपको ऑप्शन दिखेंगे ABCD। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करके वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। आंसर दें बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। 2 बच्चों ने डी दिया है, एक बच्चे ने सी दिया है। तो आंसर अभी मैंने आपको बताया, 7/8 में 7 क्या होता है? 7/8 में आपका 7 अंश होता है और 8 आपका हर होता है। तो अंश 7 क्या दर्शा रहा है? आपका अंश। 7 क्या है? आपका अंश। न्यूमरेटर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं।
आगे हम सीखेंगे भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं सभी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहेंगे। सभी कॉपी में लिखें, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, लिखो। टाइप्स पूछे जाए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते रहे। पहला है आपका उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। सेकंड है आपका अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड है आपका मिश्र भिन्न। सभी अपनी कॉपी में लिखे तीनों। थर्ड है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड भिन्न। तो ये आपके भिन्नों के 3 प्रकार हुए। लिख लिया सबने? लिख लिया आप सबने? ठीक है, तो अब एक एक करके हम भिन्नों के प्रकार सीखेंगे क्या होता है। पहला सीखते हैं उचित भिन्न क्या है। पहला आपका उचित भिन्न है। तो पहले जानते हैं उचित भिन्न क्या होगा। जब देखो अंश जो होता है, उचित भिन्न क्या होगा, जब अंश उसके हर से कम होता है तो वह क्या है, उचित भिन्न कहलाती है। जैसे ये अंश है, ये हर है, तो यहाँ पर 3 क्या है, 5 से छोटी है। तो अंश हर से छोटा है, तो ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न। उचित भिन्न, बताएं, क्लियर है? जब अंश उसके हद से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। सब इसकी डेफिनेशन लिखें। लिखें अपनी कॉपी में, उचित भिन्न क्या है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, आगे चले। तो आपकी ये उदाहरण है 3/5। यहाँ देखो 3 5 से छोटा है, 3/4 3 4 से छोटा है, 6/8 6 8 से छोटा है, 7/12 7 12 से छोटा है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या क्या आ रही है, छोटी, और नीचे वाली संख्या क्या होगी, बड़ी। जब अंश हाथ से छोटा होगा तब आपका वो भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न। तो ये आपकी ऊपर वाली संख्या क्या होगी, छोटी, और नीचे वाली संख्या क्या होगी, बड़ी। सबको समझ में आया? बताएं, यदि मैं कहूं आपसे पूछूं, बताएं 8/5 उचित भिन्न है या नहीं, बताएं, यस और नो। माइक पे भी बता सकते हैं, चैट पे भी बता सकते हैं, ये आपकी उचित भिन्न है या नहीं। है बच्चों, बताएं, ये आपकी उचित भिन्न है या नहीं। कोई भी माइक अनम्यूट करके या चैट पे बता सकते हैं। बताइए, आपकी उचित भिन्न है या नहीं। नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि इसमें बड़ी संख्या ऊपर और छोटी नीचे है। हाँ, यस, ये आपकी नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी बड़ी संख्या ऊपर है और छोटी संख्या नीचे है। जबकि उचित भिन्न में क्या होता है, छोटी संख्या ऊपर होती है और बड़ी संख्या नीचे होती है, अंश हाथ से कम होता है। ठीक है, तो अब ये आपकी हो गई उचित भिन्न। अब सेकंड से समझते हैं अनुचित भिन्न क्या होगी। सेकंड हेडिंग डालें, अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न या विषम भिन्न? अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न में आपका अंश हद से बड़ा होता है, अंश हद से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका अंश बड़ा होगा और हर आपका छोटा होगा, उल्टा आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? अनुचित भिन्न। तो अब उदाहरण देखते हैं। 5/3, 3/2, 11/8, 17/12। तो यहाँ आपका ये क्या है? बड़ा, और हर क्या है? छोटा। अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो आपकी ये भिन्न क्या होगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। बताएं, क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, सबको क्लियर है ना? ठीक है। यस उचित और मैम। अनुचित, हाँ, उचित और अनुचित दोनों को क्लियर है। उचित भिन्न आपकी क्या होती है? उचित भिन्न जैसे 3/5, 6/7, जिसमें आपका अंश और हर कैसा हो? अंश आपका छोटा हो और हर कैसा हो? बड़ा। ये आपकी कैसी है? उचित भिन्न। 7/12। हाँ, 7/12, गुड। 7/12 भी आपकी कैसी है? उचित भिन्न। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है। सेकंड आपने ली अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में बताएं, एक उदाहरण दें। 12/7। 12, 5/3। 5/3, गुड। इसमें अंश क्या है? आपका बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। दूसरा उदाहरण दें। 7/6। 7/6। तो ये आपके क्या हो गए? अनुचित भिन्न। सबको क्लियर है? जिसमें अंश बड़ा होगा वो अनुचित भिन्न होगी, अंश छोटा होगा वो उचित भिन्न होगी। क्लियर? ठीक है। तो अब ऐसे ही एक उदाहरण पूछ रही हूँ, बताएं, 8/5 उचित है या अनुचित? बताइए, उचित भिन्न है या अनुचित? कोई बच्चा बताइए, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न? आ रहे हैं उत्तर अनुचित। हाँ, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है क्यों? क्योंकि इसमें आपका ये क्या है? अंश बड़ा है, तो ये आपकी अनुचित भिन्न हुई। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो ये, हाँ, सबने सही आंसर दिया। ये आपके अनुचित भिन्न है 8/5, क्योंकि इसमें आपका अंश क्या है? हर से बड़ा है। अंश बड़ा है, हर आपका छोटा है। ठीक है, तो ये आपका आज भिन्न में हमने सिर्फ 2 सीखे हैं, उचित अनुचित।
अब नेक्स्ट टर्न पे हम मिश्र भिन्न भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका यही था। अब हम अपना होमवर्क देखेंगे कि होमवर्क क्या है आज का। तो सभी वर्कबुक में अपना होमवर्क साथ साथ कर रहे हैं ना? वर्कबुक पे होमवर्क कर रहे हैं ना? देखिए संख्या रेखा से शुरू करा था आज हमने, तो संख्या रेखा से ही आपको होमवर्क मिलेगा। ये आपकी संख्या रेखा है 13। कॉन्सेप्ट 13 से स्टार्ट करिएगा। वर्कशीट 5 पेज ऑन 17। 18 पे आपकी एक्सरसाइज है 13.1, ये आपको होमवर्क में करनी है। 14 की आपको 14.1 और 14.2, ठीक है, इतना करना है होमवर्क में। क्या क्या? 13.1, 14.1 और 14.2, ये आपका होमवर्क है। 13.1, 14.1 और 14.2, ये आप होमवर्क में करेंगे अपनी वर्कशीट में, ठीक है। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। सबको दिख रही थी वो स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। नो मैम। क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? शुभम शर्मा के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, कि अब क्लास कब से कब लगे करेगी? स्वाति नहीं, मैम नहीं पढ़ाएंगे आप बच्चे। आप कौन से उसके हो बैच के? आप B10 के बच्चे हो क्या? बच्चे ये क्लास तो मैं ही लेती थी हमेशा से ही, टिटोली 9th, तो ये क्लास तो मैंने ही लिया है हमेशा से। तो इसका टाइमिंग क्या है? 5:30 से 6:30। और ये आपका कब कब आएगी? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सप्ताह में 3 दिन ये क्लासेस लगती हैं, 5:30 से 6:30, ठीक है। हाँ, आप शायद स्वाति मैम के किसी और उसमें जाते होंगे, वो आपने व्हाट्सएप पे गलत लिंक ले लिया होगा, या फिर आप देखें, ये क्लास तो मैंने ही लिया हमेशा से, ठीक है। किसी को आप कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही था बच्चों।